जर्जर छत, टूटी खिड़कियां और मकड़ी के जालों से भरी ये बिल्डिंग सालों से बंद कोई भूतिया मकान नहीं, बल्कि बिहार का सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। कटिहार जिले के बलरामपुर प्रखंड स्थित अजरैल गांव में मौजूद ये अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 24 अक्टूबर 2014 को 25 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ। 12 साल के भीतर ही स्वास्थ्य केंद्र की हालत बेहद खराब हो चुकी थी। छतों पर जगह जगह प्लास्टर टूट चुका है और कई जगह सरिया भी नजर आ रहा है। कमरों की छत बारिश में टपकती है और अक्सर खिड़कियों के रास्ते सांप बिच्छू के घुसने का खतरा बना रहता है। अस्पताल में पीने के पानी का भी कोई प्रबंध नहीं है। बिल्डिंग में गिरा हुआ है सब जगह और रूम सब भी अच्छा नहीं है। इसके लिए पानी की भी चाहिए रहने के लिए। पेशेंट आता है, बैठता है और बाहर में मान लीजिए दवाई के लिए आया पेशेंट, उसके लिए तो व्यवस्था चाहिए ना। वो हमसे पानी मांगता है, हम तो बोलते हैं ट्यूबवेल का पी लीजिए। हम कहाँ से देंगे पानी उसके लिए? पानी पीने लायक नहीं है, आयरन का पानी है। आप लोग जैसे अपने बोतल से हम पानी लेके आते हैं। कहाँ से पानी? घर से, रूम से आते लेके। कितने दिनों से आप यहाँ पे पोस्टर? एक साल हो गया। एक साल में क्या क्या सुविधा मतलब बदलाव देख रहे हैं यहाँ? बदलाव कुछ नहीं हुआ है हम लोग के सामने, नहीं। जैसे छत टूट के गिरा है आपके सामने में? हाँ गिरा है। अच्छा, कई भी पेशेंट के सामने ऐसा गिरा हो? हाँ गिरा हुआ है। अच्छा, तो ऐसे आपको डर लगता है? हाँ डर लगता है। क्यों नहीं डर लगेगा? हम लोग के छत पे गिर जाएगा, हम मेरे सर पे ही, मेरा जान भी जा सकते है उससे। मेरा बच्चे है, घर है, सब कुछ है, उसके लिए तो हमको रहना है। दवाई देख रहे हैं कि इसी के मतलब स्टेशन पे रखा हुआ है? हाँ तो नहीं है टेबल, तो रखना होगा ना। टेबल भी नहीं, अलमारी वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। हेल्थ सेंटर में डॉक्टरों की कमी है। नियुक्त डॉक्टरों को तेलता स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। मेडिकल शिविर के दिन भी अजरैल के स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। परिसर में न तो ड्यूटी रोस्टर लगाया गया है और न ही वहां नियुक्त किए गए कर्मचारियों की कोई जानकारी मिलती है। परेशानी यही है कि यहाँ बड़े डॉक्टर नहीं आते। छोटे मोटे डॉक्टरों से ही दवा लेकर काम चलाना पड़ता है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो यहाँ ना तो एम्बुलेंस की सुविधा है और न ही आने जाने का कोई साधन। यहाँ सड़क भी ठीक नहीं है। खराब सड़क की वजह से डॉक्टर और मरीज दोनों को आने में काफी परेशानी होती है। अस्पताल में बैठने तक की भी सही व्यवस्था नहीं है। यहाँ बड़ा डॉक्टर होना चाहिए। डिलीवरी के लिए भी सभी जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। तो डॉक्टर मिलता है नहीं। डिलीवरी वाला पेशेंट जाता तेलता लेके, रात को यदि कोई ये होता है तो तेलता भागता है। गाड़ी का साधन नहीं, यहाँ तो गाड़ी मांगता है डिलीवरी के लिए। कितना दूर है तेलता यहाँ तक कम से कम नहीं होगा तो 8 किलोमीटर दूर होगा। तब रात को नहीं भागता है तो कैसा यहाँ फिर सुबह तो सरकार को देना चाहिए। हाँ नहीं देगा सुबह तो फिर किस लिए उठे? लेडीज डॉक्टर आ रहा था पहले, अब कहाँ आ रहा है? आज नहीं आ रहा। इस अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयां रखने के लिए अलमारियां और मेज की कमी है। मरीजों के बैठने के लिए भी कोई कुर्सी नहीं थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने अस्पताल को कुर्सियां दान की हैं। न पानी के लिए फिल्टर का इंतजाम है, न पर्दे हैं और न ही बेड पर चादर। डॉक्टर न होने के कारण अक्सर मरीजों को दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों या बड़े अस्पतालों में भेजना पड़ता है। काफ़ी बार, 1-2 बार मरीज के ऊपर भी गिरा हुआ है। यहाँ पे ये सब जो गिरा है ना, ज़्यादातर मरीज के ऊपर ही गिरा है। ऐसा हालत हो रहा है कि जानमान की भी हानि होने का डर रहता है हमेशा। आप देख सकते हो कि कैसे टूटा हुआ है सब कुछ। इसमें ड्यूटी करने से सबको डर लगता है और हम तो क्या है, मजबूरी में आना होता है। यहाँ पे 6 कमरे हैं। हाँ मतलब नई यूज़ में खाली 2 रूम है ऐसे जिसमें पानी नहीं आता, नहीं बाकी एक भी रूम ऐसा नहीं है जिसमें पानी नहीं आता है। एक में उधर सांप का डर रहता है, सांप का वो बना हुआ है, सांप कभी भी आ जाता है। और सारी खिड़कियाँ टूटी हुई है। बीच में एक बार रिपेयरिंग का काम हुआ था जिसमें शीशे लगवाए गए थे, तो दूसरे दिन ही पता नहीं यहाँ के लोगों ने या बच्चों ने किसका नाम ले, किसी ने उसको तोड़ दिया है। और काफ़ी बार इधर से मेडिसिन का भी चोरी हो सकता है। ऐसे मतलब निकाल लेते हैं लोग बाग, किस किस को बोले। हमारे जाने के बाद में काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि खिड़कियाँ टूटी मिली है, अंदर है ना जैसे मिट्टी के ढी में कुछ भी ऐसे फेंक देते हैं लोग के,
यहाँ के लोग भी कोई किसी को कुछ पता नहीं, बोलते नहीं है क्या। हम आके देखते हैं कि अंदर तक मिट्टी के डले पड़े हुए हैं रूम में। अब रूम में कहाँ से आए, पीछे खिड़की से ही तो आए। तो ऐसा कुछ होता रहता है। जर्जर जो अवस्था है इसके बारे में कोई प्रशासन से जो है बिल्कुल बोलना चाहते हैं हम तो ये चाहते हैं कि मतलब विभाग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि इसकी मतलब रिपेयरिंग वगैरह हो या दूसरी बिल्डिंग बनाई जाए जिसकी वजह से मतलब लोगों को हानि नहीं हो और हमें भी हानि नहीं हो। डर के बीच काम कर रहे हैं आप लोग? डर के बीच ही कर रहे हैं सर। आप बताइए ना, डर नहीं है कि ये ऊपर देखिए कब पंखा गिर जाएगा, कब ये छत गिर जाएगी। आप देख सकते हो कैसे टूटा हुआ है, आप भी देख सकते हो, आप प्रत्यक्ष में देख रहे हो। फिलहाल तो देखो कैसे पानी आता है। आप बरसात में आते तो और देखता कि पूरा छत पानी छूता है। जैसा हमें जितना आता है, हम एज ए स्टाफ नर्स CHO जो भी है उसके रूप में जितना हमें आता है उतना हम कोशिश करेंगे उसका इलाज करने की। जो भी मेडिसिन है अपने पास में उसके थ्रू, अब उससे ज़्यादा तो हम कर नहीं सकते। जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं बस। अजरैल गांव लुत्तीपुर पंचायत में आता है। गांव की जर्जर सड़क भी एक बड़ी समस्या है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक आना जाना बरसात के दिनों में मुश्किल हो जाता है। केंद्र के आगे पानी का जमाव हो जाता है जिससे मरीज इलाज कराने नहीं आ पाते। इसके अलावा स्टेशन तक जाने वाली सड़क भी बेहद जर्जर है जिसके लिए सालों से कोई कदम नहीं उठाया गया है। डॉक्टर खुद बोल रहे हैं परेशानी हो रही है डॉक्टर को। स्टेशन से यहाँ आने में, पैदल आने में, डॉक्टर बारिश होने के बाद पैदल आने में मजबूर है। और बहुत सारे डॉक्टर ऐसा है कि 1-2 महीना नौकरी करने के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह चले गए। क्यों यहाँ के आने का कोई सुविधा ही नहीं है। यहाँ जो रोड है स्टेशन से अस्पताल तक जो आने के लिए रोड है या फिर जो मेन रोड से ये रोड है, ये तो रोड 2000 में बना था। उसके बाद इस रोड में जो भी विकास का काम आया है सब नेता और पदाधिकारी मिलकर इसका पैसा खा गया। सिर्फ 1-2 टोली माटी डाल देता है यहाँ से इस पार, यानी कि ये रोड जहाँ ख़त्म होता है सीमावर्ती इलाका है वहाँ पे अब 300-350 वोटर है। अगर कोई इंसान मर जाए या किसी को इमरजेंसी ज़रूरत हो जाए तो 4 पाई में कंधे में लाना पड़ता है इस पार। और यहाँ से अंजरेल रोड तक कंधे पे लाना पड़ता है। ये हालत है यहाँ पे। ये स्टेशन को जाती है ये स्टेशन हो निस्ता टोला भिट्टा जाता है और ये निस्ता टोला भिट्टा गांव है, वहाँ स्कूल भी है सरकारी। अच्छा, तो उस गांव में जाने के लिए क्या यही रोड है? बस मुख्य यही एक रोड है, इसके अलावा कोई रोड नहीं है। और बीच में रेलवे फाटक पड़ता है। रेलवे फाटक में एक बांस पानी होती है बरसात के दिन में। अच्छा, ना कोई नाव है ना कोई सुविधा है, लोग तैर के जाते हैं। अभी बरसात के दिन में फिर कैसे जाते हैं? इस पार आना जाना बंद है लोगों का। अगर कोई आते हैं और जाते हैं तो नाव से ये पैदल पानी में हिल के जाते हैं। आप देखने वाले हो ये स्टेशन के लिए मेन रास्ता है, फिर भी इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैंने लोगों को बोला भी है कि मतलब आप लोग ही कुछ बोल के और MLA जी से या किसी से भी अपने जनप्रतिनिधि से जाके बोलिए जिससे कुछ हो जाए इसका। आप लोगों को ही सुविधा होगी, हमें कौन सा यहाँ ज़िंदगी भर रहना है। क्या पता आज यहाँ है कल दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाएगा हमारा तो। पर आप लोगों के लिए कह रहे हैं हम, हमारे लिए भी मत करो, चलो खुद के लिए तो करिए। आप लोगों की डिलीवरी आती है, आप लोगों के बच्चे आते हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है, उन्हीं से पूछे कि बारिश में कैसे आएंगे। बारिश में बिल्कुल एक भी मरीज़ नहीं आना चाहता है यहाँ, पता है। आप कभी बारिश में आके देखिए, पूरे दिन में 5 मरीज़ आएंगे मुझसे से 4 मरीज़ आएंगे बस। मामले की जानकारी लेने हम शाम करीब 4 बजे तेलता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन वहां कोई डॉक्टर या अधिकारी मौजूद नहीं थे। अगले दिन हमने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी विकास कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के चलते डॉक्टर को फील्ड में भेजा गया है। जर्जर भवन और पानी की व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि वो विभाग को इस बारे में लिखकर जानकारी दे चुके हैं और RO लगवाने के लिए भी मांग की गई है। वहीं बारसोई अनुमंडल पदाधिकारी राजू कुमार ने हमें बताया कि अस्पताल की जर्जर व्यवस्था को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को चिट्ठी लिखी थी जिस पर आगे काम होने की उम्मीद है। डॉक्टर बैठने और पानी की व्यवस्था पर राजू कुमार ने अपने स्तर से देखने का आश्वासन दिया।